नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला आता है और इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि इसके बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए उस पर आरोप लगाया जाता है। चूँकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला आया वो पूरी तरह सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण में बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव जो होंगे वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। जिस तरह 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसमें उसने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार पिटीशन जारी की गई, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और सीधे तौर पर कहा है कि एक हफ्ते के अंदर पंचायत व नगरीय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाए। इसमें जो मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही है कि आरक्षण को लेकर कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह माना जा रहा है कि एसटी और एससी को मिलाकर 35% आरक्षण होता है, तो बचे हुए केवल 15% आरक्षण क्या ओबीसी को मिलेगा? क्योंकि ओबीसी 21 मई को ओबीसी सभा के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन अब आज ओबीसी के द्वारा अब महासभा के द्वारा ये कहा गया कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम 21 मई को होने वाले बंद को बंद नहीं करेंगे और उसको हम जारी रखेंगे। इसमें जिस तरह बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई, उन्होंने कहा, बीजेपी के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस कोर्ट चली गई थी, इसलिए ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था और जिस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम तो पहले ही ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में थे, अब बीजेपी सरकार की उदासीनता के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि क्या ओबीसी आरक्षण को जिस तरह फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे, तो क्या 27% का आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी को मिल पाएगा, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में 50%, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो सरकार इसको किस तरह से मैनेज करती है, क्योंकि एसटी एससी के आरक्षण को सरकार द्वारा उसमें टच नहीं किया जा सकता, तो ओबीसी को कैसे आरक्षण मिल पाएगा। एक सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह पंचायती राज चुनाव होने हैं, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिश के अनुरूप ओबीसी आरक्षण देने के लिए नगरीय निकाय का आरक्षण नए सिरे से कराया जाएगा, जिसमें 25% आरक्षण के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। यानी पूरा आरक्षण चाहे नगरीय निकाय के हों या पंचायत चुनाव के, वो फिर से कराए जाएंगे और इसके बाद जिसमें जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के आरक्षण शामिल होंगे। पूरी तरह नई व्यवस्था होगी। अब जो जिस तरह से सैयद जफ़र की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अब एक नया फैसला, जिस तरह 10 मई को फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी कि इस तरह स्थानीय निकाय चुनाव को आप डिले नहीं कर सकते हैं, और इसको फटकार को अपने ऊपर लेते हुए सरकार ने कहा कि हम अंतिम तक ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे और जितना हो सकेगा ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसमें सॉलिसिटर जनरल से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, देर रात उन्होंने दिल्ली गए, जिसके बाद अब फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उनकी बात को समझा और कहा कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ अब मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की यह बड़ी जीत है।
जिस तरह आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि यह सत्य की जीत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पहली अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा। हमारे पक्ष को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। अब सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। जिस तरह पूरा ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण को लेकर एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अटके हुए थे। पूरा वाक्यान लगभग पहले देखा गया कि पंचायत चुनाव की सारी अधिसूचना जारी होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला अटक गया, अध्यादेश वापस लिया गया। जिस तरह रोटेशन की बात हो रही थी आरक्षण में, जिस तरह रोटेशन की बात हो रही थी कि पिछले रोटेशन पे आरक्षण होंगे, लेकिन अब सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह फिर से तैयार की जाएगी और नए आरक्षण की व्यवस्था के साथ अब पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव, पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव होंगे। एक हफ्ते की अधिसूचना की बात कही गई है कि एक हफ्ते के कारण एक हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगाया जा सकता, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी चुनाव की, और जिसमें तमाम चुनाव के परिणाम के साथ कब जारी होंगे, कब चुनाव का पूरा शेड्यूल होगा, उसमें जारी किया जाएगा। अब फिलहाल कांग्रेस और भाजपा सरकार एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा असमंजस अभी भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है कि क्या ओबीसी को 27% आरक्षण मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने की बात कही है, तो अगर 35% एसटी और एससी आरक्षण होता है तो क्या इसके बाद 27% आरक्षण दे पाना मध्य प्रदेश में ओबीसी को संभव होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होंगे, इस बात पर निश्चित हो गया है। हाई कोर्ट की सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने जो पक्ष रखा गया था उसमें कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की पूरी तैयारी हमारी की जा चुकी है, जिसमें भूपेंद्र सिंह ने आज कहा कि हमारे लगभग दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, कुछ दस्तावेज नहीं पहुंच पाए थे, जिसके कारण आज कल हमने सुप्रीम कोर्ट तक वो दस्तावेज पहुंचाए और उसके बाद हमारी बात को सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद यह फैसला सुनाया गया है। 10 मई को नगरीय निकाय पंचायत चुनाव जल्द कराने को लेकर जया ठाकुर और सैयद जफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया था कि 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करें। हाई कोर्ट व सिविल कोर्ट का कोई भी आदेश इसके आड़े नहीं आएगा। साथ ही कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट किए ओबीसी आरक्षण नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मध्य प्रदेश सरकार स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सत्य की विजय हुई है और हम ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराएंगे। हमारी सरकार हमेशा ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्षधर रही है, ओबीसी के समुदाय के साथ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार कैसे देगी, यह स्पष्ट करना भी बाकी है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार और इसमें क्या आगे निर्णय लेती है। और जिस तरह बसंत कुमार चुनाव आयुक्त ने कहा है कि हम जैसे ही हमारे पास आदेश आएगा हम इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे और हम चुनाव आरक्षण कराना सरकार की प्रक्रिया है, जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी हम इसकी चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। अब देखना होगा कि आगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया होती है और क्या निर्णय लिए जाते हैं, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर किस तरह मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी को आरक्षण दे पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।